नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हम यूपी ट्रिपल एस सीपीटी के लिए छोटे छोटे वीडियो करके लेके आ रहे थे और वो वीडियो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था और आपने उसको बहुत अच्छा सराहा। और उसी क्रम के में हम आज भारत के प्रमुख जलप्रपात लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके पेपर में यकीन मानिए वो रामबाण साबित होगा और वो पेपर की खोपड़ी में या पेपर में अवश्य एक ना एक नंबर का आएगा। चैलेंज है, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ एक नंबर में आपके पेपर में जरूर आएगा। तो आइए इसके पहला क्वेश्चन समझते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जो हम लेकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए और इनके बारे में बता। यानी अगर पूछा जाएगा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात है और किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात या गर-सोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई क्या है? 255 मीटर। यानी इससे पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात है भारत का। और अगर पूछ लेगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन सा है? एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में अवस्थित है, दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। और इसी क्रम में अगला जलप्रपात कहते हैं एन्ना जलप्रपात, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? नर्मदा नदी पर अवस्थित है और यह क्या है? 183 मीटर ऊंचा है। ये पूछा जाता है कई बार और ये कई बार पूछा गया है। अगला शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर अवस्थित है? ये कई बार पूछा गया है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है और ये कहां पर कावेरी नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 90 मीटर है। ये शिव समुद्रम जलप्रपात कई बार पूछा गया है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है जोग या सोप्पा जलप्रपात कई बार पूछा गया। कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है और ये क्या है? 90 मीटर ऊंचा है। अगला आता है गोकक जलप्रपात। ये कहां अवस्थित है? गोकक नदी पर अवस्थित है और ये 55 मीटर ऊंचा है। ये 55 मीटर ऊंचा जलप्रपात है गोकक जलप्रपात। इसके बाद आता है कि प्रायकारा जलप्रपात ये कहां पर स्थित है? ये नीलगिरी क्षेत्र में अवस्थित है। कहां पर स्थित है? नीलगिरी क्षेत्र। ये कहां पड़ता है नीलगिरी क्षेत्र? तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु की उस साइड, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक साइड में पड़ता है। ये कौन सा क्षेत्र? नीलगिरी क्षेत्र। यहाँ नीलगिरी के क्षेत्र से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इसी पहाड़ियों पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। क्या नाम है? बुशमैन। और ये बहुपत्नी विवाह, शायद बहुपत्नी विवाह के लिए फेमस है, ये जान लीजिएगा, बहुपति विवाह के लिए फेमस है, सॉरी। और अगला आता है, ये कई बार पूछा गया है, चुलिया या पुनासा जलप्रपात कहां पर अवस्थित है? तो कहां पर अवस्थित है? चंबल नदी पर अवस्थित है। और इसकी जो चुलिया है इस कितने ऊंचा है? तो 18 मीटर ऊंचा है और जो पुनासा है वो 12 मीटर के ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत से जलप्रपात हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लेके आया हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा और आपके पेपर में ये नंबर जरूर दे के जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, अगला आता है बिहार जलप्रपात कहां पर अवस्थित है? तो बिहार टोंस नदी पर है और 100 मीटर है। टॉस नदी पर है और 100 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद आता है सुपर इंपॉर्टेंट धुआंधार जलप्रपात। ये कई बार पूछा गया है, धुआंधार जलप्रपात कहां पर अवस्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर सॉरी, ये 10 मीटर के ऊंचा पर है। इसके बाद आता है हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात कितने पे है? कितनी इसकी ऊंचाई है? तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 74 मीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं और प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में बहुत अच्छा नेम गेन कराएगी। यूपी ट्रिपल एससी में एक ना एक नंबर जरूर आपको दिलाएगा, ये मेरा विश्वास है और मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, इसी क्रम को आइए थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गोर जलप्रपात और
सोप्पा जलप्रपात। और किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और एन्ना जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। और शिव समुद्रम जलप्रपात किसके पे है? कावेरी नदी के तट पर है। गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात है। पायकारा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद चुलिया जलप्रपात कहाँ है? ये भी पूछा जाता है। चुलिया जलप्रपात बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चुलिया या पुनासा जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी के तट पर है। और बिहार में कौन सी है? तो बिहार जलप्रपात या बिहार कई बार पूछे जाने की संभावना ये भी बनती है। बिहार तो टॉस नदी के तट पर है। टॉस नदी के तट पर है। उसके बाद आता है धुआंधार जलप्रपात, तो कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। ठीक है मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए और उत्तेजना और प्रेरित हों और अच्छे कंटेंट के साथ आपको हम नए वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।